ओम नमः शंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में लाइंस और पर्वतों का एक विशेष महत्व होता है। ये अपने अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में या जिस पर्वत की उच्चता अच्छी होती है, जिस पर्वत पर जो उससे संबंधित लाइन पहुंचती है, उसका प्रभाव जीवन में दिखता है। जैसे सूर्य पर्वत पर जब सूर्य रेखा पहुंचती है और सूर्य पर्वत उच्च का है तो मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि होती है। जब शनि पर्वत पर शनि रेखा या भाग्य रेखा पहुंचती है तो भाग्य में विशेष उपलब्धियों का संकेत बनता है। ऐसे ही जब बुध रेखा बुध पर्वत पर पहुंचती है तो विशेष उपलब्धियों का या व्यापार संबंधी लाभ के संकेत देती है। लेकिन इनके साथ ही साथ कुछ चिन्ह ऐसे भी हैं जो उन लाइंस को और अधिक प्रोग्रेसिव बना देते हैं, उनको कई गुना वृद्धि कर देते हैं और कभी कभी कई 100 गुना वृद्धि कर देते हैं। ये चिन्ह जिस ग्रह पर आते हैं, जिस पर्वत पर आते हैं, उसकी विशिष्टता को और बढ़ा देते हैं, उसकी सफलताओं को और अधिक प्रोग्रेसिव कर देते हैं। तो ये चिन्ह में एक सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह होता है ध्वजा या पताका का चिन्ह। ये चिन्ह जिस पर्वत पर आता है उस पर्वत की विशिष्टता को और अधिक बढ़ा देता है और कई 100 गुना बढ़ा देता है। ये प्रसिद्धि के मामले में, सम्मान के मामले में, व्यापार के मामले में, अभिनय के मामले में, कलात्मक क्षेत्र के मामले में या शिक्षा के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में देखें, वहाँ पे अतिशय वृद्धि कर देता है और वृद्धि के साथ में, धन के साथ में प्रतिष्ठा को भी बहुत अधिक बढ़ा देता है। आज उसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये चिन्ह एक विशेष तरीके से बनता है। इसका साइन इस तरीके से आता है और ये साइन जो होता है जिस पर्वत पर बनता है वहाँ पर एक अपनी छाप छोड़ देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति रेखा पर। यदि हम देखें हाथ में लाइन जो होती हैं, उनका जो मुख्य कार्य होता है कि जो भी लाइन्स हमारे जीवन रेखा की, जो है जीवन रेखा नीचे की जाती हुई गोलाई लिए हुए शुक्र क्षेत्र को कवर करती हुई, ये मस्तिष्क रेखा है जो द्विभाजित दिखाई दे रही है। इसके साथ में ये हृदय रेखा है और ये विवाह रेखा। इस तरीके से जो रेखाओं का औसत जो चीज़ें होती हैं, हाथ में इतनी रेखाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। जो भी लाइंस ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, ऐसे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, वो सब प्रोग्रेस लाइंस कहलाती हैं और वो जीवन में किसी विशेष उपलब्धि का कारक होती हैं। जो भी लाइंस आयु रेखा से ऊपर को उठती हुई दिखाई पड़ेंगी वो उस अवस्था पर उपलब्धियों के संकेत को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात इनको प्रोग्रेस लाइन भी कहा जाता है। इनका आना जीवन में सफलताओं का आना माना जाता है और एक विशेष लक्षणों के माना जाता है कि ऐसी अवस्था पर ये लक्षण शुभ होंगे। जब भी लाइंस को नीचे को तरफ देखते हैं गिरते हुए तो वो निगेटिव रोल करती हैं, अर्थात जो लाइंस नीचे को जाती हैं वो निगेटिव रोल करती हैं और जो लाइंस ऊपर की तरफ जाती हैं प्रोग्रेसिव लाइन होती हैं। यदि इसी प्रोग्रेसिव लाइन में जो ये निकली ऊपर को है एक पताका का चिन्ह बन जाए तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। माना तो ये भी जाता है कि ऐसे जातक जिनके हाथ में बृहस्पति क्षेत्र पर पताका का चिन्ह बना हुआ है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी विशेष उपलब्धि का कारक बनेगा और उनकी ख्याति देश विदेश में फैलेगी। ऐसे जातक जिनकी बृहस्पति पर ध्वजा हो वो निश्चित रूप से आध्यात्म के क्षेत्र में विशेष महारत हासिल करते हैं। उनको इतना ज्ञान होता है कि उनके ज्ञान को लोग पूछते हैं अपने देश में और विदेशों तक में। माना यह भी जाता है कि ऐसे लोगों को जो ये जो ज्ञान और संपत्तियों का योग या किसी विशेष उपलब्धि का योग है, ये उनको विरासत मिलता है अपने गुरु के माध्यम से, किसी आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से उनको ये उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। अर्थात जो मठाधीश होते हैं, जो आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे होते हैं, उन लोगों के हाथ में पताका का चिन्ह पाया जाता है और ये एक तरीके से उनको जो ज्ञान है, उनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो उनको अपने गुरु से विरासत में मिलता है और वो उनको ज्ञान और वहाँ का क्षेत्र का जो अधिकार है वो भी सब उनको अपने गुरु से विरासत में मिलता है। ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि का संकेत होता है और वो अपने उस ज्ञान को देश विदेश में फैलाकर लोगों का कल्याण करते हैं और अपनी भी एक अमिट छाप छोड़ते हैं। उनके शब्द लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, लोगों को दिशा देते हैं और जीवन जीने की एक शैली देते हैं। अर्थात ऐसे लोग निश्चित रूप से अध्यात्म क्षेत्र में अपनी विशिष्टता हासिल करते हैं।
अब दूसरा क्षेत्र आता है जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, वो आता है सूर्य क्षेत्र। सूर्य क्षेत्र पर कोई भी लाइन इस कहीं से भी निकल सकती है और वो निकलती हुई सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए। तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जिनके सूर्य पर्वत पर पताका का चिन्ह बन गया है, इस तरीके से पताका का चिन्ह बना हुआ है, वो निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर भी हैं वो विश्व प्रसिद्ध जरूर होंगे। उनकी उपलब्धता यदि राजनीति क्षेत्र में है और ये उंगली थोड़ी सी लंबाई लिए हुई है तर्जनी से, अगर इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो इस बात का संकेत और भी स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में या किसी भी उपलब्धियों में जहाँ पर उनकी सफलताएं संभावित हैं या व्यापार के क्षेत्र में जिस क्षेत्र में होंगे उसमें उनको ख्याति मिलेगी, उनका नाम प्रसिद्ध होगा। निश्चित रूप से ये माना जाता है कि सूर्य पर पताका रेयरेस्ट मानी जाती है, कम लोगों के हाथ में होती है, लेकिन जिनके भी हाथ में होगी वो सामान्य व्यक्तियों में श्रेणी में नहीं आते हैं, वो विशिष्ट लोगों में आते हैं और उनकी ख्याति, उनका कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। राजनीति के क्षेत्र में है तो विश्व प्रसिद्ध, अभिनय के क्षेत्र में है तो भी विश्व प्रसिद्ध, व्यापार के क्षेत्र में है तो भी विश्व प्रसिद्ध। ये जो है कला, राजनीति और व्यापार तीनों में अपनी विशिष्टता को हासिल करने में सहयोग करती है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में होगा उसमें उसको विशेष महारत मिलेगी। ये सूर्य क्षेत्र पर उपस्थित पताका का एक विशेष लक्षण बनाता है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि हाथ का जो रंग है, यदि वो पिंक शेड है, हल्का सा गुलाबीपन लिए हुए, पर्वतों की स्थिति उच्च है, स्थिति सामान्य से अच्छी है, फ्लैट है, फ्लैट से भी अच्छे हैं, अगर उभरे हुए हैं तो और भी अच्छे संकेत प्रदर्शित करता है। अर्थात सूर्य क्षेत्र पर पताका का चिन्ह सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, ख्याति और विश्व प्रसिद्ध सफलताओं का एक संकेत माना जाता है। ऐसे ही हम जब इसके साथ में एक और भी चिन्ह देख सकते हैं, चंद्र क्षेत्र पर पताका का चिन्ह। चंद्र क्षेत्र जो होता है वो हमारे हथेली के नीचे का जो हिस्सा होता है वो चंद्र क्षेत्र कहलाता है। अगर यहाँ पर कोई पताका का चिन्ह बना हुआ है तो वो निश्चित रूप से विशेष सफलता का चिन्ह माना जाता है। ऐसे जातक, चूंकि चंद्रमा को कल्पना का क्षेत्र माना जाता है, विचार का क्षेत्र माना जाता है, तो ऐसे जातक जो लेखन की विधा में पारंगत हैं या आर्किटेक्चर में है या फैशन डिजाइनिंग में है, जहाँ पर प्लानिंग्स होती है, कल्पना होती है, सोचने की विचारधारा होती है, उन क्षेत्रों पर चंद्रमा काम करता है। यदि चंद्र क्षेत्र पर पताका का चिन्ह है तो कोई व्यक्ति यदि आर्किटेक्ट है तो उसकी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध होगा। यदि फैशन डिजाइनिंग में है तो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होगा उसका और वो विश्व प्रसिद्ध होगा। उसकी बनाई हुई डिज़ाइंस, उसके बनाए हुए कपड़ों की डिज़ाइंस विश्व में अपना नाम करेंगी, ऐसा भी माना जाता है। और यदि लेखन के क्षेत्र में है तो लेखन के क्षेत्र में तो विश्व प्रसिद्ध लेखक होते हैं और जिनका लिखी हुई रचनाएं विश्व प्रसिद्ध होती हैं और उन पर कभी कभी बहुत सी रचनाओं पर फिल्में बनती हैं, सीरीज़ बनती हैं, जिससे वो अपने देश के साथ साथ में अन्य देशों में भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। अर्थात चंद्र पर बना हुआ पताका का चिन्ह विशेष सफलता का द्योतक है, जिसमें हमारी कल्पनाओं का सहयोग हो, ऐसे कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता बनाती है। और कभी कभी ये विदेश की सफलता का भी एक लक्षण प्रदर्शित करती है, अर्थात विदेश में हमारे द्वारा किया गया कार्य भी उत्कृष्ट हो जाएगा, इस बात का भी संकेत देती है। अब इसके बाद में बात आती है कि चंद्र क्षेत्र पर के बाद में शुक्र क्षेत्र पर पहुँचते हैं। शुक्र क्षेत्र पर पताका का चिन्ह बना हुआ है तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि ऐसे जातक जिनके शुक्र क्षेत्र पर पताका का चिन्ह बना हुआ है तो वो निश्चित रूप से किसी विपरीत लिंग, यानी महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला के माध्यम से अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करेगा। यदि वो अभिनय के क्षेत्र में है तो उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा कि लोग अपने आप उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। उसके व्यक्तित्व में इतनी चुंबकीय शक्ति होगी कि वो अपने उस गुण के कारण, उस लक्षण के कारण विश्व प्रसिद्ध होगा और सम्मानित होगा। अपने कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में सफलताएं मिलेगी, लेकिन उसमें एक चीज़ और भी जुड़ी होगी, उसकी उस सफलता में किसी विपरीत लिंग का सहयोग होगा। अर्थात किसी पुरुष के साथ में महिला का सहयोग या महिला के साथ में पुरुष का सहयोग होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं और ये उनकी प्रसिद्धि का एक कारक भी बनेगा। अर्थात शुक्र पर बना हुआ
पताका का चिन्ह विशेष सफलता देता है। शनि क्षेत्र भी विशेष माना जाता है, उस पर शनि क्षेत्र पर पताका का चिन्ह कम प्रदर्शित होता है, लेकिन फिर भी यदि शनि क्षेत्र पर पताका का चिन्ह प्रदर्शित हो जाता है भाग्य रेखा के माध्यम से, कोई भी भाग्य रेखा जा रही है और यहाँ पर पताका का चिन्ह बन जाता है, तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग न्याय के क्षेत्र में बहुत ही सटीक न्याय करने वाले, अध्यात्म से जुड़े हुए, ईश्वर पर विश्वास करने वाले और स्टेट पावर जिनके अंदर होती है, जिनके मस्तिष्क में न्याय करने की विशिष्ट क्षमता होती है, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे विश्व प्रसिद्ध जजेस के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनके किए गए फैसले एक नज़ीर बनते हैं। अर्थात शनि क्षेत्र पर, शनि को न्याय का क्षेत्र माना जाता है, गंभीरता का क्षेत्र भी माना जाता है और भाग का क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ पर पताका का आना बहुत ही कम क्षेत्रों में पाया जाता है, बहुत ही कम हाथों में पाया जाता है और जिन हाथों में ये लक्षण पाया जाता है वो अपनी छाप छोड़ते हैं न्याय के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में। उनका ईश्वरीय विधान, परंपराओं और संस्कृतियों पर विशेष ध्यान होता है। वो अपनी परंपराओं को त्यागने में बहुत ही मुश्किल होती है। अर्थात परंपराओं और अपनी संस्कृति का संरक्षण करने वाले होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं और उनके द्वारा किए गए न्याय उनकी एक नज़ीर बनते हैं और उनकी सफलताओं में, उनकी उत्कृष्टता में एक विशेष योगदान देते हैं। इस प्रकार बने हुए जो चिन्ह हैं वो विशेष तौर से पताका का चिन्ह बनता है और ये सफलता का एक द्योतक है। कभी कभी ये चिन्ह अंगूठे पर भी हमने देखा है, अंगूठे के किसी भी पोर पर कहीं पर भी इसका चिन्ह हमने प्रदर्शित होते देखा है। अगर ऐसे भी चिन्ह बनता है अंगूठे पर, ये मुख्यतः दूसरे या तीसरे पोर पर दिखाई पड़ता है। इसका आना इस बात का संकेत है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मबल की इतनी अधिकता होगी कि वो बड़े से बड़े कार्य करने में कभी भी हिचकता नहीं। यानी जो एडवेंचर्स करते हैं लोग, जो बड़े बड़े खतरे मोल लेते हैं, एवरेस्ट जैसी चोटियों पर चढ़ने का साहस रखते हैं, उपग्रहों पर जाने की हिम्मत रखते हैं और विभिन्न प्रकार की अंतरिक्ष यात्राओं करने में शौक रखते हैं, उनके हाथ में भी ये चिन्ह पाया जाता है। ये एक उत्कृष्ट साहस और आत्मबल और परिश्रम का संकेत है। वो किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं होते, वो अपने जीवन के असफलता के आखिरी सेकंड तक सफलता की उम्मीद रखने वाले होते हैं। ये विशिष्ट कारक लक्षण होता है। अर्थात पताका जिस स्थान पर पहुंचेगी वहाँ पर अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ेगी और ये पताका अगर उस लाइन से डिफरेंट है, अलग है, तो इसका एक अलग रोल होगा। जैसे हमने सूर्य रेखा पर आपकी बताई है कि इसकी विशिष्टता अच्छी होती है। अगर ये स्वतंत्र रूप से पताका बनी हुई है तो ये उस सूर्य रेखा के गुण को 2 गुना बढ़ा देती है, यानी उसके इस तरीके से देखा जाए तो कई 100 गुना बढ़ जाती है और ये दोहरा लाभ देती है, एक तो सम्मान का और दूसरा प्रतिष्ठा का। ये दोनों पदों का लक्षण इससे प्रदान होता है। ऐसे ही किसी पर्वत पर यदि स्वतंत्र रूप से पताका पाई गई है और उसकी रेखा भी मौजूद है तो वो उस ग्रह को और पुष्ट करती है। आवश्यकता इस बात की है कि वो ग्रह जिस पर पताका बन रही है पुष्ट और सुस्पष्ट हो, उस पर कोई नेगेटिव साइन न हो और साथ ही साथ उंगलियां सुडौल सुंदर और हथेली का रंग गुलाबी हो। ये सब संकेत होने पर ही इनका शुभ लाभ मिलेगा, अन्यथा उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना हमने बताया है, उसकी थोड़ी सी मात्रा कम हो सकती है। यदि पर्वत उच्च और सुस्पष्ट है तो निश्चित रूप से पूर्ण फल मिलेगा और पूर्ण सफलता के लक्षण भी प्रदर्शित होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई विशेष परामर्श या संपर्क करना है या कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।